हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था क्लास 8 का चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब हमने उस चैप्टर पे पूरी नॉलेज तो गेन कर ली थी, पर अब हमें कैसे विश्वास होगा कि वो चैप्टर हमें अच्छे से आ गया है? तो उसके लिए हमें सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आते हैं, जिनको अटेम्प्ट करके हम अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका स्कोर इंप्रूव हो, तो चलिए आज सॉल्व करते हैं मेरे साथ क्लास 8 के चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की एक वर्कशीट को। ठीक है माय फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस, आप उसके आंसर्स साइड बाय साइड लिख भी सकते हो और साथ ही साथ हम उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे सामने आए वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, हमें डिफरेंट चॉइसेस दे दी जाती हैं और जिसमें से हमें एक चॉइस को करेक्ट आंसर में देना होता है। ठीक है, वो एक आंसर इसमें करेक्ट होता है और वही चूज करना हमारा टास्क होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इन क्वेश्चंस को और देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इरिगेशन। इन द गिवन ऑप्शंस कौन सा ऐसा मेथड है जो कि इरिगेशन का मेथड नहीं है? ठीक है, तो स्प्रिंकलर इज अ टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड। स्प्रिंकलर एक इरिगेशन मेथड है जो कि एक मॉडर्न मेथड है। ड्रिप भी एक इरिगेशन मेथड है। लेवर भी एक सिस्टम भी एक इरिगेशन मेथड है। क्या प्लोइंग एक इरिगेशन मेथड है? नहीं ना, तो क्वेश्चन में नॉट ही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इरिगेशन, तो इसका आंसर होगा प्लोइंग। ठीक है, प्लोइंग क्या होता है, वो हम लैंड की प्रिपरेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा एप्रोप्रिएट वो है प्लोइंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट इज नॉट अ प्राइमरी न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो प्लांट्स को प्राइमरीली नहीं चाहिए होता? ठीक है, अब हमने फर्टिलाइजर के एग्जांपल में पढ़ा था प्लांट्स को प्राइमरीली एन, पी, के ये तीनों न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। ठीक है, अब इसमें नाइट्रोजन वो प्राइमरीली चाहिए होता है, फास्फोरस वो भी प्राइमरीली चाहिए होता है, पोटेशियम वो भी प्राइमरीली चाहिए होता है। तो आंसर क्या हुआ? बी, आयरन। ठीक है, आयरन प्लांट्स को प्राइमरीली नहीं चाहिए होता, इसलिए हम उसको एज अ फर्टिलाइजर ऐड नहीं करते। ठीक है, इसलिए हम कौन सा फर्टिलाइजर यूजुअली ऐड करते हैं? एनपीके, विच स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ओके, तो राइट आंसर क्या हुआ? आयरन। ठीक है, बढ़े आगे। आई होप आप साथ साथ इन क्वेश्चंस को नोट और सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिसमें हम सॉइल को लूज या टर्न करते हैं? ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस को और एप्रोप्रिएट आंसर को करेक्ट करते हैं। तो ऑप्शंस है सबसे पहला सोइंग। क्या सोइंग एक इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लूज और टर्न करने को सॉइल को? नहीं, सोइंग का तो क्या मतलब होता है? सीड को सो करना, सीड्स को सॉइल में डालना उसकी ग्रोथ के लिए, ताकि वो एक क्रॉप में या प्लांट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो सोइंग तो इसका आंसर नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? वाटर देना क्रॉप को एट रेगुलर इंटरवल्स, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। थर्ड पॉइंट इज प्लोइंग। तो प्लोइंग तो हम किस प्रोसेस में यूज करते हैं? सॉइल को लूज या टर्न करने में यूज करते हैं ना, हमने पढ़ा था हमारी लास्ट वीडियो में, है ना। तो इसका आंसर है सी, प्लोइंग। ठीक है, अब अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं कि वो इसका आंसर क्यों नहीं है। अगला ऑप्शन है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है कि जब हमारी क्रॉप फुली मैच्योर होती है और मार्केटिंग के लिए रेडी होती है, उस टाइम हम क्या करते हैं? प्रोसेस हार्वेस्टिंग। ठीक है, मतलब क्रॉप को कट करना फील्ड से। ओके, तो ये आंसर भी नहीं आ सकता, इसलिए हमने कौन सा आंसर करेक्ट किया? प्लोइंग। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन। अब क्रॉप रोटेशन हमने पढ़ा था, हम क्रॉप को रोटेट करते हैं, हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे डिफरेंट क्रॉप्स उगाते हैं। क्यों? ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, जो कि हमें ठीक लग रहा है।
कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। सेकंड इज रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। अब ये भी ठीक है, सॉइल इरोजन को हम रिड्यूस करने के लिए भी क्रॉप रोटेशन करते हैं, है ना। थर्ड इज बोथ ए एंड बी, तो ये भी आंसर ठीक है। एंड डी इज नन ऑफ द अबव। अब नन ऑफ द अबव तो आंसर हो नहीं सकता, और ए और बी दोनों करेक्ट हैं, तो हमारा एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा? हमें देखना है कि कौन सा आंसर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर इसमें जो है वो है सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी, मतलब ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने में हेल्प करती है क्रॉप रोटेशन, और सॉइल इरोजन को कम करने के लिए भी हेल्प करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। ठीक है, इनमें से कौन सी जो क्रॉप है जो हमें ऑप्शंस में दी गई है वो एक खरीफ क्रॉप है। अब खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? जो मॉनसून में उगती है, जो रेनी सीजन में उगती है। आजकल मॉनसून और रेनी सीजन का ही सीजन चल रहा है। ठीक है, तो आजकल आप अपने अराउंड कौन सी क्रॉप देख रहे हो? ठीक है, वही एग्जांपल्स हैं खरीफ क्रॉप के। तो चलिए ऑप्शंस में देखते हैं कि इसमें से कौन सा एग्जांपल दिया गया है खरीफ क्रॉप का। तो पहला आंसर है ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो है वीट। वीट खरीफ क्रॉप है? नहीं, वीट एक रबी क्रॉप है। सेकंड इज ग्राम, ग्राम भी एक रबी क्रॉप है। फोर्थ इज मस्टर्ड, मस्टर्ड भी एक रबी क्रॉप है। तो राइट आंसर क्या हुआ? सी, राइस। आजकल आप अपने अराउंड देख रहे होंगे कि हमारे अराउंड राइस की कितनी ज्यादा कल्टीवेशन हो रही है। फील्ड्स में आजकल जो क्रॉप उगाई जा रही है वो प्राइमरीली राइस की ही उगाई जा रही है। तो वो आजकल जो सीजन है वो कौन सा है? रेनी सीजन है, मॉनसून का सीजन है, तो वो क्या हुई? खरीफ क्रॉप। इसीलिए राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, राइस। ओके, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? पैडी के नाम से भी जानते हैं। जब पैडी भी आ जाता ऑप्शन में फिर भी आप पैडी को करेक्ट करते, क्योंकि राइस और पैडी को हम सेम ही कंसीडर करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। ये कुछ गिवन स्टेटमेंट्स हैं, हमें देखना है कि इनमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। आप साथ साथ में अपने कमेंट बॉक्स में या कोई पेपर ले लीजिए, उस पर भी लिखते रहिए कि कौन सा स्टेटमेंट आपको ट्रू लग रहा है और कौन सा स्टेटमेंट आपको फॉल्स लग रहा है, कि जब आपको आंसर मिलेगा तो आप वेरीफाई कर पाएंगे कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, तो देखते हैं हमारी पहली स्टेटमेंट। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है स्प्रिंकलर सिस्टम इज सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल। ठीक है, जो स्प्रिंकल सिस्टम है वो क्या है? मेथड ऑफ मॉडर्न इरिगेशन। ठीक है, मॉडर्न इरिगेशन का एक मेथड है जिसका नाम है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम हमने बोला कि वो सूटेबल है सैंडी सॉइल के लिए, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, हम सैंडी सॉइल में ही स्प्रिंकलर सिस्टम्स को यूज करते हैं, तो इसके आगे हम लिख देंगे ट्रू। ठीक है, टी फॉर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो अभी हमने एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन किया था कि क्रॉप रोटेशन किस चीज में हेल्प कर रही है? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ताकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो उसमें बने रहें, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। थर्ड हमारे पास आता है पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू किल वीड्स। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? होगी ना आपको भी कंफ्यूजन। तो देखो, इसमें बोला है कि पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू किल वीड्स। वीड्स को किल करने के लिए क्या हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं? नो, वीड्स को किल करने के लिए हम यूज करते हैं वीडिसाइड्स, ना कि पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स हम पेस्ट की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए या किल करने के लिए यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट इज राइस इज अ रबी क्रॉप। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यही किया कि राइस कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है ना। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है राइस इज अ रबी क्रॉप, ये फॉल्स हो गई। ठीक है, वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स। वीडिंग किस चीज का प्रोसेस है? ये अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने का ही प्रोसेस है। अनवांटेड प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं ना। तो उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं वीडिंग। तो ये स्टेटमेंट जो है, जो फिफ्थ स्टेटमेंट है, वो ट्रू हो गई। ठीक है,
आई होप आपने सारे ट्रू और फॉल्स के जो आंसर्स हैं वो करेक्ट दिए होंगे और आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम जो टाइप ऑफ क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। वो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको वन लाइन या वन वर्ड में आंसर देना होता है, ठीक है। आपको आंसर ज्यादा बड़े भी नहीं लिखने हैं ताकि आपके ओवर अटेम्प्ट के चक्कर में भी कहीं मार्क्स ना कटे जाए, ठीक है। तो हमें इसीलिए हमेशा क्वेश्चन की डिमांड को समझना है। अगर क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बोला है तो इसका मतलब है हमें आंसर वन वर्ड या टू वर्ड में ही देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है नेम टू ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। कौन से ऐसे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इरिगेशन के? तो हमने कौन कौन से स्टडी किए थे, लिखो, ठीक है। तो वो मेथड्स हैं, ट्रू ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर धेकली एंड राहत। अब क्वेश्चन में तो पूछा था कि टू ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि धेकली और राहत के अलावा और दो कौन से मेथड थे जो हमने स्टडी किए थे जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस? तो अगर आपको नहीं पता या याद नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि और दो जो मेथड्स थे वो थे मोट एंड सेकंड वन इज चेन पंप। हमने टोटल 4 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़े थे, जिसमें पहला मेथड था मोड, सेकंड इज चेन पंप, थर्ड इज धेकली एंड फोर्थ इज राहत, जिसको हम पर्शियन व्हील और लीवर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो आगे बढ़े। अभी तक सारे आपके आंसर्स आई होप कि सही गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके सॉल्यूशन के साथ कोई अगली वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में ही उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होती है? तो क्रॉप रोटेशन क्या होती है? क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम एरिया अक्रॉस अ सीक्वेंस ऑफ सीजंस। दिस हेल्प्स टू इंप्रूव सॉइल हेल्थ एंड रिड्यूस पेस्ट एंड डिसीज प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं क्रॉप रोटेशन में? डिफरेंट सीजन और डिफरेंट सीक्वेंस में क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। और सॉइल की जो हेल्थ है, सॉइल की हेल्थ को हम क्या कंसीडर करेंगे? सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसीलिए सॉइल की हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए, उसमें से पेस्ट कम करने के लिए, सॉइल इरोजन को कम करने के लिए हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। अभी आप बोलोगे कि सर आपने बोला था कि स्टार्टिंग में कि हमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को वन वर्ड या वन लाइन में डिफाइन करना है, पर इस क्वेश्चन को आप वन वर्ड या वन लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पर ज्यादा भी नहीं करना है कि जिसके कारण आपका क्वेश्चन ओवर अटेम्प्ट हो जाए, ओके। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, ये भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ही है कि डिफाइन हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग हम कब पढ़ते हैं? जब हमारी जो क्रॉप है वो फुली मैच्योर हो जाए और वो मार्केटिंग के लिए रेडी हो जाए। मार्केटिंग से हमारा क्या मतलब है कि मार्केट में हम उसको सेल कर पाए और जो फार्मर है वो उनसे अपनी इकोनॉमिकल नीड्स पूरी कर पाए। इकोनॉमिकल नीड्स कैसे कर पाएगा? जब वो अपनी क्रॉप को सेल कर देगा मार्केट में, ठीक है। तो जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी हार्वेस्टिंग की? हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड व्हेन दे आर रेडी फॉर कंजम्पशन और सेल। जब वो कंज्यूम करने के लिए, सेल करने के लिए इतनी मैच्योर हो जाए क्रॉप कि हम उसको फील्ड से कट कर सकते हैं, उसी प्रोसेस को हमने कहा गया है हार्वेस्टिंग। तो चलो ये तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हुआ। अगर मुझे कोई बीच में से क्वेश्चन पूछना हो आपकी रिवीजन पर्पस के लिए, क्या आप बता सकते हैं कि हम कौन से टूल्स यूज करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए? तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जो रिवीजन है वो किस लेवल तक की हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें इस चैप्टर को थरली सारा कवर किया था, ठीक है। तो अब जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आए हैं वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम किन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को कहते हैं? जिनमें हमें एक 3 to 4 लाइंस में आंसर को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। हमारा आंसर 3 to 4 लाइंस में होना चाहिए ताकि हमारी जो मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके।
हमें क्वेश्चंस के नाम के साथ साथ हमें उसकी मार्क्स की रिक्वायरमेंट भी देखनी है। अगर हमारे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो हमें आंसर उस अकॉर्डिंगली लिखना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये क्वेश्चन को तो आप स्टार मार्क कर सकते हो। स्टार मार्क का क्या मतलब है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलरली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम्स में कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में। ठीक है, आंसर देखने से पहले आप इस पे सोचिए कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वहीं फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मैन्योर फील्ड्स में प्रिपेयर होता है, फर्टिलाइजर कहां प्रिपेयर होता है, फैक्ट्रीज में। ठीक है, मैन्योर क्या करता है, वो सॉइल में ह्यूमस ऐड करता है। फर्टिलाइजर क्या करते हैं, ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। मैन्योर फर्टिलाइजर के कंपैरेटिवली कम न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, वहीं फर्टिलाइजर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देते हैं सॉइल में। फर्टिलाइजर और क्या करते हैं, ये सॉइल में रूट्स में इजीली एब्जॉर्ब होते हैं, वहीं मैन्योर सॉइल और रूट्स में इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता। तो देखते हैं इसका आंसर कि मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक मैटर derived फ्रॉम एनिमल और प्लांट वेस्ट दैट improves सॉइल स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये हो गई मैन्योर की बात। तो फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल और सिंथेटिक सब्सटेंस। सिंथेटिक मतलब जो मैन मेड है। ठीक है, एडेड टू दी सॉइल टू प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। हम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को ऐड करने के लिए डिफरेंट फर्टिलाइजर्स का भी यूज कर सकते हैं, पर वही मैन्योर जो होगी वो हमेशा एक टाइप की होगी। ठीक है, मैन्योर इज नेचुरल एंड improve soil health over time, while fertilizer can be quickly absorbed but may not enhance soil structure. फर्टिलाइजर क्योंकि केमिकली बेस्ड होती है तो ये सॉइल के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकती है, वहीं मैन्योर सॉइल के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करती, इवन उसको और हेल्दी करती है। पर फर्टिलाइजर आप बोलेंगे अगर ये हमें हार्म कर रही है तो हम इसको यूज ही क्यों कर रहे हैं, हम इसको यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जो क्रॉप की रिक्वायरमेंट है वो हम उसमें ऐड कर पाए। ठीक है, नाउ अनदर क्वेश्चन इज अगेन सेम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो वो क्या क्वेश्चन है कि व्हाई इज द यूज ऑफ अ सीड ड्रिल कंसीडर्ड बेटर देन सोइंग बाय हैंड। एक फार्मर है वो अपने सीड्स हैंड से सो कर रहा है, वहीं एक दूसरा फार्मर है वो एडवांस्ड है, वो सीड ड्रिल से अपने जो सीड्स है उनको सो कर रहा है। तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ, जो फार्मर हैंड से सो कर रहा है उनके जो सीड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं जा रहे, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं जा रहे, इक्वल डेप्थ पे नहीं जा रहे। ठीक है, और वो ये भी नहीं इंश्योर कर रहे कि जो सीड्स हैं वो सॉइल से कवर्ड हैं कि नहीं। वहीं जो सीड ड्रिल है वो इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स को सो कर रहा है, इक्वल डेप्थ पे सीड को सो कर रहा है, और ये हमारी मैन पावर को भी कम कर रहा है। और सीड ड्रिल ये भी इंश्योर करती है कि जो सीड्स हैं वो सॉइल से कवर हो जाए। ठीक है माय फ्रेंड्स, इसीलिए सीड ड्रिल यूज करना ज्यादा एडवांटेजेस दे रही है इन कंपेयर टू सोइंग बाय हैंड। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर कि यूजिंग सीड ड्रिल इंश्योर्स यूनिफॉर्म स्पेसिंग। यूनिफॉर्म स्पेसिंग मतलब रेगुलर डिस्टेंस पे जो सीड्स हैं वो सो हो रहे हैं, और डेप्थ ऑफ द सीड्स भी यूनिफॉर्म है कि एक यूनिफॉर्म डेप्थ पे ही सीड सो कर रहा है, लीडिंग टू मोर इवन जर्मिनेशन। इवन जर्मिनेशन मतलब अगर 2-3 सीड एक ही जगह पे ग्रो करेंगे तो वो इवनली जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, उनमें फाइट होगी सनलाइट की, न्यूट्रिएंट की, क्योंकि वो एक ही जगह पे प्रेजेंट है, और बेटर क्रॉप यील्ड नहीं आ पाएगी। Sowing by hand can lead to uneven spacing, which can affect plant growth and productivity. अगर हम हैंड से सो कर रहे हैं तो प्लांट की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी दोनों अफेक्ट करेगी, इसीलिए सीड ड्रिल एक बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू सोइंग बाय हैंड। ठीक है, तो अब जो हमारे सामने क्वेश्चंस आए हैं वो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसमें भी हमें यह समझना है कि हमें कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हमें उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर लिखना है। ये नहीं कि अगर लॉन्ग पूछा तो आप 3-4 पेज का आंसर लिख दें, नहीं, हमें मार्क्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आंसर करना है। तो चलिए जानते हैं कि क्वेश्चन क्या है और हम इसको कैसे आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स हम किन किन स्टेप्स में कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर रहे हैं तो ये सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट या हम सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है प्राइमरीली। ठीक है,
तो देखते हैं। तो ये है, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो स्टेप्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हम करेंगे सॉइल की टिलिंग और प्लोइंग। सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए सॉइल की टिलिंग और प्लोइंग करनी बहुत जरूरी होती है, जिससे सॉइल जो है वो लूज या टर्न हो जाती है, जिसके कारण जो रूट है वो सॉइल में पेनिट्रेट कर पाती है। ठीक है, इसीलिए तो हम देखते ही हैं किसान खेतों में ट्रैक्टर चला रहे हैं पीछे प्लो बांध के। वो क्यों? क्योंकि वो सॉइल की टिलिंग या प्लोइंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज लेवलिंग। अब हमने सॉइल की टिलिंग या प्लोइंग तो कर दी, पर वो अनइवन रहती है। उस अनइवन लैंड की लेवलिंग करनी बहुत जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि जब हम उसमें इरिगेशन करेंगे तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। वाटर लॉगिंग क्या होगा कि एक जगह पानी इकट्ठा हो जाएगा अगर हम सॉइल की लेवलिंग नहीं करेंगे। इसीलिए हम सॉइल की लेवलिंग करते हैं, ताकि पानी जो है वो एक जगह इकट्ठा ना हो। नेक्स्ट स्टेप इज मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजिंग। ठीक है, सॉइल में हम मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजिंग क्यों करते हैं? सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए। ठीक है, इसलिए मैन्योरिंग और फर्टिलाइजिंग इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वीडिंग। वीडिंग क्या है? जो अनवांटेड प्लांट सॉइल में ग्रो कर रहे हैं उनको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी क्रॉप के साथ फिर कंपीट करने लग जाते हैं सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स के लिए। जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल को चाहिए होते हैं क्रॉप में देने के लिए, वही न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं वीड्स। इसीलिए वीडिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये हमने पूरी सॉइल की प्रिपरेशन कर दी। ठीक है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है सॉइल की प्रिपरेशन? यही क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सॉइल की प्रिपरेशन जरूरी क्यों है? क्यों? क्योंकि प्रॉपर सॉइल प्रिपरेशन इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव सीड जर्मिनेशन। सीड के इफेक्टिवली जर्मिनेट करने के लिए हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। रूट डेवलपमेंट के लिए अगर हम सॉइल को अच्छे से प्लो या टिल नहीं करते तो रूट अच्छी तरह से डेप्थ में नहीं जा पाती सॉइल के अंदर। ठीक है, इसीलिए टिलिंग या प्लोइंग इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल क्रॉप हेल्थ के लिए अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होंगे और वीड ग्रो करने शुरू कर देंगे तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होंगे, हमारी क्रॉप के लिए। इसीलिए सॉइल में मैन्योरिंग और फर्टिलाइजिंग और वीडिंग हम करते हैं, ताकि हमारी जो सॉइल है वो हेल्दीली ग्रो कर सके। इट हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग दी सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी। ये जो प्रिपरेशन ऑफ लैंड है ये सॉइल की फर्टिलाइजिंग के लिए भी हेल्प करता है। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, लीडिंग टू बेटर क्रॉप यील्ड। अगर हम इन सबको परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारी जो क्रॉप की यील्ड है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, और इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, और हम उस जो हमारी क्रॉप है उसको अच्छी तरह से यूज कर पाते हैं। ठीक है, अगर हमारी सॉइल अच्छी ग्रो करेगी, हेल्दी ग्रो करेगी, तभी तो हमें उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, या तभी वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या लगा कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के बाद क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन खत्म हो गए हैं? नहीं, आजकल जो पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, जो कि एक आधा तो आ ही रहा है एग्जाम में, वो है हॉट्स। हॉट्स क्या है? हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी बुक से या एनसीईआरटी से नहीं आते। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, या फिर आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग है, तो चलिए देखते हैं। अब नॉर्मल क्वेश्चंस तो हमने बहुत अटेम्प्ट कर लिए, अब अटेम्प्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन जिसको हमने क्या नाम दिया? हॉट्स, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो क्या है? क्वेश्चन, सजेस्ट अ क्रॉप रोटेशन प्लान फॉर अ फार्मर हु ग्रोज व्हीट, एक्सप्लेन व्हाई दिस प्लान वुड बी बेनिफिशियल। अब हमने क्रॉप रोटेशन की बात की थी कि क्रॉप रोटेशन कितनी ज्यादा तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो अगर एक फार्मर जो कि व्हीट की क्रॉप को ग्रो कर रहा है तो वो क्रॉप रोटेशन कैसे कर सकता है, उसके लिए एक हमें प्लान डिजाइन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं मानता हूं आपके लिए नए हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे हम उस फार्मर के लिए एक जो क्रॉप रोटेशन का प्लान है वो डिजाइन कर सकते हैं, जो कि व्हीट की कल्टीवेशन कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये है प्लान। तो पहले साल में तो वो व्हीट की ही कल्टीवेशन करेगा। क्यों? क्योंकि वो व्हीट ग्रो करने वाला फार्मर है। ठीक है, तो वो व्हीट ही कल्टीवेट करेगा। दूसरे साल में वो क्या कल्टीवेट कर सकता है? वो लेग्यूम्स कल्टीवेट कर सकता है। लेग्यूम्स क्या है? कि जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं
जो प्लांट्स, ठीक है, जैसे कि बीन्स और पीज। तो अगर ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं तो ये सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करेंगे और सॉइल की फर्टिलिटी इससे इंक्रीज होगी, ठीक है। थर्ड है रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स कैसे? जो हमारे ग्राउंड के अंदर ग्रो करते हैं, जैसे कि कैरेट्स और पोटैटो। ये क्या करते हैं? सॉइल की ब्रेकिंग अप करने में हेल्प करते हैं, और ये अगर सॉइल की ब्रेकिंग अप होगी तभी हमारी रूट्स ज्यादा डीपली पेनिट्रेट कर पाएंगी, ठीक है, और इसी से हमारे सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो इंप्रूव होगा। फोर्थ ईयर में वो क्या शो कर सकते हैं? अ डिफरेंट सीरियल और ग्रेन। ऐसा सीरियल, ठीक है, जो ना रूट क्रॉप है, ना लेग्यूम है, ना व्हीट है, ठीक है, उससे क्या होगा? जो पेस्ट कंट्रोल है, जो डिसीजेस है, वो कंट्रोल होंगे, ठीक है, और जो कि व्हीट के स्पेसिफिक होंगे। ऐसे पेस्ट या ऐसी डिसीज जो व्हीट को स्पेसिफिकली हार्म पहुंचा सकती हैं, वो कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है प्लान जो कि हम एक फार्मर को सजेस्ट कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन के थ्रू, जिससे जो अपनी वो लैंड में ग्रो कर सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ा होगा, इसीलिए इन क्वेश्चन का नाम है हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन, जिसमें हमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है। तो आई होप क्रॉप रोटेशन या क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस हैं, वो अब क्लियर हो चुकेंगे। अभी भी अगर आपका कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं, हम उसका भी जवाब लेकर आपके सामने जरूर आएंगे, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो ड्रीम बिग की और एक्साइटिंग वीडियोस को भी देखते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।